ठीक है जी। तो वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे आपने अपना ध्यान रखना है। कोई भी चीज आपको अगर परेशान कर रही है, कोई भी परिस्थिति, दैट इज बाहर वाली जो पोजीशन है, बाहर की लाइफ की सिचुएशन है, वो परिस्थिति है। वो हमारे यहाँ के माइंड के ऊपर अपना रिमोट कंट्रोल से हमें चला नहीं सकते। हम अपने हम अपने आप के मालिक हैं, अपने मेंटल लेवल के और फिजिकल लेवल के। फिजिकल लेवल में तो आपको अनुलोम विलोम, भ्रामरी रसायन, योगा, मेडिटेशन भी धीरे धीरे सिखा देंगे। आपने अपने लिए रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ करना है फिजिकली। ऐसा एक्चुअली एक बुक में लिखा है कि इफ यू वांट टू लिव लॉन्गर इन योर लाइफ, आपको अपनी जिंदगी के अगले साल बढ़ाने हैं जितने भी ईयर्स, तो आपको हर रोज 45 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पूरे दिन में 45 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसमें चाहे आप योगा करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन तो साइकोलॉजिकली आ जाएगा। योगा करें, जिम जाए, रनिंग करें, कोई भी स्पोर्ट्स लें। बच्चों को तो हमने स्पोर्ट्स बड़ा कराया, अब हमारा टाइम आया 40s के बाद। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, दौड़ेंगे नहीं, रनिंग नहीं करेंगे, तो वन डे आपके जॉइंट्स चलना बंद कर देंगे। आप ना इसका एग्जांपल ना अपनी एक्टिवा, कार जो मैंने आपको पहले भी दिया उसको देखना। 1 महीने तक कार ना चले, एक्टिवा ना चले, वो चलती नहीं है। उसको काफी किक मार कर, ऑयलिंग करके देना पड़ता है। ऐसी बॉडी है। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग टिल द लास्ट ब्रेथ चलना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको ये जो सेट पैटर्न्स ऑफ लाइफ है ना, इनको फॉलो करना ही पड़ेगा और सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर करनी पड़ेंगी जितनी भी है। हेल्दी खाना है। अगर बहुत खाना कार्ब्स अच्छे लगते हैं, वेट कम नहीं हो रहा है, तो अगर 2 परांठी खाते हैं तो परांठी को तलिए मत, परांठी को रोस्ट कीजिए बिना तेल के, बिना रिफाइंड ऑयल के, बिना किसी चीज के, उसके ऊपर आधा चमचा देसी घी रख लीजिए। दैट इज हेल्दी। परांठी भी आपने खा ली और आपने अपनी कैलोरीज काउंट भी कम कर लिया, क्योंकि अगर एक परांठा तला हुआ खाते हैं उसकी 200 कैलोरीज हैं, डबल कैलोरीज। और अगर सिंपल सूखा परांठा है, आप खा रहे हो ऐसे ही रोस्ट किया हुआ, तवे पे तला नहीं, वो 100 कैलोरीज हैं, तो आपने अपनी 100 कैलोरीज बचा ली। उसको आप कहीं और कंज्यूम, कुछ और चीजें खा सकते हैं अपनी बॉडी के लिए हेल्दी रहने के लिए। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। प्रत्याहार आज से ही करना। कौन क्या कर रहा है लाइफ में, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट। ये हमारी जर्नी है। हमें टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ हेल्दी वे से, हैप्पी वे से ही चलना है ना। जो हमारे लिए अच्छा फील होता है, हमने वहां बैठना है। अगर किसी बात पे हमें हर्ट होता है ना, अपने मन से क्वेश्चन करना है। मैंने आपको सिखाया था ना, सॉलिट्यूड में बैठना है और खुद से पूछना है कि अरे क्या बात है। सोल, आपका जो सोल वाला सेट है ना, उसको कैसे पूछना है, अपने आप से बात करो। आपका मन बोलेगा यार उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा। ओके। वो बच्चे ने कहा, वो बॉस ने कहा, वो पार्टनर ने कहा, किसी ने भी कहा, मदर इन लॉ ने कहा, फादर इन लॉ ने कहा, राह चलते हुए किसी ने कहा, तो अच्छा, तो वो आपने मन में सोचा अरे यार इसकी अपनी जर्नी ऑफ लाइफ है। एटलीस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ अपना कार्मिक अकाउंट देखना है। मैं तो नहीं किसी को हर्ट कर रहा ना। मेरे शब्दों से, मेरे कर्म से किसी की मन की स्थिति, हैप्पीनेस अगर डिस्टर्ब नहीं हो रही है, वो सुकून में रह रहा है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो घर भी जब वापस जा रहा है वो हैप्पी हैप्पी जा रहा है। आपके ऑफिस का माहौल ऐसा होना चाहिए। तो यू हैव वॉन द गेम ऑफ लाइफ। आपके रहने से आपके घर का माहौल अच्छा है, आपके पास बच्चे बैठना चाहते हैं, आपके पास आपका पार्टनर बैठना चाहता है, आप इतने कूल हो, आपका मन करता है म्यूजिक लगाओ, गाने पे डांस करो। सब थोड़ी थोड़ी 50s में आ गए, 60s में आ गए, हम डांस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हमारा जो मन करता है। जैसे मैंने म्यूजिक प्लेयर मेरे बच्चे ने लेकर दिया, मैं म्यूजिक सीख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जब मेरा मन करता है मैं डांस भी करती हूँ। इट्स ओके, कैरी ऑन योर लाइफ। खुद का ध्यान रखिए। जब आप खुद का ध्यान रखेंगे ना, वो जो आई लव यू है ना, वो आई लव यू नहीं कहना, आई लव माई सेल्फ। पहले खुद को प्यार कीजिए, खुद का ध्यान रखिए। जब आप खुद का ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटिकली आप सबसे प्यार करेंगे, क्योंकि आपके बॉडी से, आपके फिजिकल अपीयरेंस से, जहां भी आप बैठे होंगे, आपकी प्रेजेंस से एक पॉजिटिविटी रिलीज होगी। क्योंकि आप खुद का ध्यान रख रहे होंगे ना, तो आप बाकी सबको भी वो पॉजिटिविटी देंगे।
आप किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे उसका कार्मिक अकाउंट, जो जैसा कर रहा है उसको लेट देम फ्लो, लेट द लाइफ फ्लो। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसको ये चश्मा बदलना है ना, देखना कैसे है, भगवान के नजरिए से। ध्यान से देखिए कि भगवान, आपने ना दर्द में नहीं आना, आपने कहना है इस सिचुएशन में भगवान ने जो मुझे जिस सिचुएशन में लाया उसमें मुझे क्या दिख सिखा रहे हैं भगवान। जब आप भगवान के नजरिए से देखोगे ना, तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नजर आएगी। अरे यार, ये चीज मुझे ये सिखाने आई है, ये चीज मुझे पेशेंस सिखाने आई है, ये चीज मेरा ये ये वाला जो अंदर का मेरी अंदर से जो मेरी पॉजिटिविटी है या मेरी नेगेटिविटी है, उसको निकालने आई है। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है ना आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता है, देखो ये देखो, आप खुद का पहले ध्यान रखो ना। एक फैमिली है आपकी, एक आपकी जॉब है, एक आपके बाकी आसपास एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, अगर उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेट देम गो, जाने दीजिए। बी सो स्ट्रॉन्ग, लेट देम गो। जो उन लोगों के पास नहीं बैठना जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, दे आर नॉट गिविंग यू एनी पॉजिटिविटी इन लाइफ, जस्ट लेट देम गो। रीड गुड बुक्स, अपना ध्यान रखिए, और अपने घर का माहौल का और बाहर अपने इंटरनली जब आप स्ट्रांग होंगे ना, आपके घर का माहौल सही रहेगा, आप जहां भी जाएंगे एट पीस रहेंगे। और बस ऑब्जर्व कीजिए, अपने प्रत्याहार को स्ट्रांग बनाइए, अपने सेंसेस को विड्रॉ करके अपना ध्यान रखिए। कछुए की तरह, भगवत गीता में भी बोला हुआ है, कछुए की तरह आप लाइफ में जिए। जहां पर आपको अपनी एनर्जी स्कैटर नहीं करनी, वो मत कीजिए। चुपचाप कछुए की तरह अपने आसपास एक शेल बना के रखे, और वो शेल भी भगवान की ब्लेसिंग होगी। सुबह जब अगरबत्ती लगा के भगवान के मंदिर से ऐसे माथा जोड़ना है ना, तो उनको बोलना है, ये जो एनर्जी है ना आसपास आपकी है, आपने ही मेरा ध्यान रखना है। मैंने जहां जाना है पॉजिटिविटी फैलानी है, मेरे मन कर्म और वचन से किसी का दिल नहीं दुखना है। मैंने ऐसा रोल मॉडल बनना है ताकि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे ऑफिस के कोवर्कर्स, जब मैं इस दुनिया से जाऊं, मेरी यूलॉजी परफेक्ट हो, जैसा मैं चाहता था या मैं चाहती थी। मजा आएगा ना। लोगों को बदलने नहीं आए हैं, खुद को बदलने आए हैं। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपनी डायरी में लिखिए कि अगर आपका 90 केजी वेट है, 80 है, 70 है, क्या आपने उस पर लिखा? हर मंथ 1 केजी या हाफ केजी कम करेंगे। जिम जाइए, जहां भी आपको अच्छा लगता है, गुरुद्वारे मत्था टेक के आया करिए। वहां की एनर्जी इतनी अच्छी होती है, आपको खुद खुद को फील गुड फैक्टर होता है ना। और जो लोग आपको नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, आपके घर में आते हैं या कुछ भी, सपोज आपके हेल्पर्स हैं, वो आपसे बातचीत ठीक नहीं कर रहे, आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे, उनको हम चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज कर सकते, एक मेडिकल टूल ले लीजिए, इक्विपमेंट्स आजकल आ गए हैं, वो वैक्यूम वाले मॉपर एंड क्लीनर, वो लीजिए। आपके घर में पॉजिटिविटी इंटैक्ट रही और कोई और इंसान नेगेटिविटी नहीं फैला रहा है ना। आपने अपनी लाइफ में वाइज चॉइसेस लेने, डोंट आस्क एनीबडी। खुद के दिल से पूछिए, पाठ कीजिए। सुबह उठ के, जब आप उठते हैं ना, सुबह चाय पी रहे हैं फ्रेश माइंड से, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। जब आप अपने धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन दूर कर देंगे ना, और रात को सोते वक्त पॉजिटिव सोच के सोएंगे, और आपके जो भी सवाल है ना, आपको लगता है यार इसका जवाब नहीं मिल रहा, भगवान को पाठ करके सोइए, और आप हैरान रह जाएंगे। आपकी जर्नी ऑफ लाइफ में आपको ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में वो आंसर आ जाएगा जिसकी क्वेरी आपके ब्रेन में थी, जब आप धीरे धीरे अपने मन को शांत रखेंगे। ठीक है जी, अपने हॉलीडे को एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और जो भी चीज़ आप खाते हैं, जो भी आप चीज़ कह रहे हैं, जब बुक पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्दी मिलना चाहिए, वही कीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्रत्याहार को फॉलो कीजिए। बाकी हम कल मिलेंगे। सत श्री अकाल।